मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में अमेरिका बांग्लादेश में अपनी पेठ बढ़ाने में लगा हुआ है। हाल ही में अमेरिकी सेना और वायुसेना के कई अधिकारी बांग्लादेश के चटगांव पहुंचे। इस वजह से भारत और म्यांमार के लिए तनाव बढ़ गया है। हाल ही में अमेरिका C-130 जय सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान चटगांव के शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। यह विमान आमतौर पर जापान के योकोहामा एयरबेस पर तैनात रहता है। इस विमान से 120 अमेरिकी अधिकारी चुपचाप चटगांव के एक होटल में पहुंचे। उनके लिए पहले से ही कमरे बुक किए गए थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके नाम होटल रजिस्टर में दर्ज नहीं थे। अमेरिका ने बांग्लादेश में क्यों पेठ बढ़ाई, इसके क्या मायने हैं और क्या अमेरिका की नजर म्यांमार में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स पर है? इसी पर पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने हैं, तब से बांग्लादेश में अमेरिकी गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका और चीन दोनों म्यांमार में विद्रोही गुटों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने बांग्लादेशी सेना के साथ संयुक्त अभ्यास और रेकी मिशन सहित कई बार चटगांव का दौरा किया है। इस साल की शुरुआत में दोनों देशों ने चटगांव में ऑपरेशन पैसिफिक एंजल 25 और टाइगर लाइटनिंग 2025 अभ्यास किए थे। अब एक और अभ्यास चल रहा है। लगभग 120 अमेरिकी सैनिक चटगांव पहुंचे और एक होटल में रुके हैं। उनके लिए लगभग 85 कमरे पहले से बुक थे। अमेरिकी सैनिकों ने हवाई अड्डे के बगल में स्थित बांग्लादेश वायुसेना के पटेंगा एयरबेस का भी दौरा किया। मिस्र के वायुसेना का परिवहन विमान भी चटगांव हवाई अड्डे पर उतरा। हालांकि किसी भी अमेरिकी सैनिक का नाम होटल रजिस्टर में दर्ज नहीं था, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या छिपाया जा रहा था। अमेरिकी सेना बांग्लादेश में क्यों है? वास्तव में अमेरिकी सेना के साथ साथ श्रीलंका वायुसेना भी बांग्लादेश पहुंची है। 3 देशों का सैन्य अभ्यास पैसिफिक एंजल 25-3 शुरू हो गया है। इस अभ्यास के साथ 15 सितंबर को आपदा प्रतिक्रिया, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय भागीदारी पर 4 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास भी किया गया। यह अमेरिका की पहल है जो पिछले 1 दशक से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। भारत सीमा के करीब है चटगांव क्षेत्र। हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। टैरिफ और रूस से भारत के तेल आयात के कारण दोनों देशों के संबंध खराब हो गए हैं। हालांकि अब ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वे भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। इसलिए भले ही बांग्लादेश में अमेरिकी सेना मौजूद हो, लेकिन यह भारत के लिए भी चिंता का विषय है। चटगांव क्षेत्र भारतीय सीमा के करीब है और अमेरिका इस क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरे देशों पर नजर रखने के लिए बेस के तौर पर कर सकता है। म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल। म्यांमार से साल 2023 में चीन को 41,700 टन हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट किया गया था, जो चीन के डोमेस्टिक प्रोडक्शन कोटा 41,000 टन से भी ज्यादा था। साल 2023 में चीन में कुल रेयर अर्थ इंपोर्ट का 57% म्यांमार से आया था। बता दें कि म्यांमार का कचेन प्रोविंस चीनी बॉर्डर पर रेयर अर्थ माइनिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। साल 2021 से यहाँ काफी माइनिंग की गई है। साल 2023 में यहाँ खदानों की संख्या 180 से बढ़कर सीधा 300 हो गई थी। म्यांमार में टर्बियन और डिस्प्रोसियम जैसे एलिमेंट्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टरबाइन और मिसाइल ड्रोन, पनडुब्बियां जैसे सैन्य हथियारों के लिए हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। चीन के बाद अब ट्रंप का ललचाया मन। बता दें कि चीन का म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स माइनिंग पर लगभग पूरा कंट्रोल है। वहीं ट्रंप चाहते हैं कि इसका एक हिस्सा चीन के बदले अमेरिका को मिले। अमेरिका की रणनीति ये है कि इस पूरी सप्लाई चेन में सीधी एंट्री लेकर अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाया जाए। अब इसकी थोड़ी बहुत झलक भी देखने को मिल रही है। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि म्यांमार में सैन्य शासन अपनी वैधता साबित करने के लिए दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है। वहीं तानाशाह मिन भी लगातार ट्रंप के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं।
म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स पर किसका नियंत्रण है? म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का लगभग पूरा नियंत्रण है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अब इसमें अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं म्यांमार में सैन्य शासन 2021 से है, जब जनरल मिंग ऑन ने तख्तापलट और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटा दिया। अब वे दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में चुनाव कराने की तैयारी में हैं। जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर C-17 एयरक्राफ्ट उतारने के बाद अमेरिका ने अपने इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को चुपचाप बांग्लादेश में उतार दिया। अमेरिका के इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में 125 अमेरिकी सैनिक थे। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लगभग उसी वक्त भारत ने भी अपने 120 सैनिक म्यांमार में उतार दिए हैं। भारत ने भी संकेत दे दिया है कि विदेश नीति के साथ साथ उसकी नज़र अपने पड़ोसी देशों की हर हलचल पर है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर अमेरिका मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जिसकी अनुमति शेख हसीना ने अमेरिका को नहीं दी थी। इसके बाद ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था। फिलहाल अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब होने का भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की पैनी नजर के चलते ये कामयाब नहीं होंगे। फिलहाल अभी के लिए इजाजत, और आप बने रहिए सलील संदेश के साथ, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है आप तक सटीक खबरें पहुंचाना। अभी के लिए नमस्कार।